अलग अलग 10 योजनाएं हैं, जिसमें से पहली 3 योजनाएं, पहली 4 योजनाएं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, मेरिट कम मींस एंड बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट ओनली। ये 4 जो हैं योजनाएं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए योजनाएं हैं छात्रवृत्ति की। इसके अलावा आर्थिक सहायता की योजनाएं हैं। नई उड़ान स्कीम जो है वो आर्थिक सहायता के लिए है। फेलोशिप के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप है। कोचिंग्स की 2-3 अलग अलग योजनाएं हैं और कम ब्याज दर के ऊपर एनएमडीएफसी की योजनाएं हैं शैक्षणिक कर देने के लिए, लोन देने के लिए। और यदि विद्यार्थी बाहर पढ़ रहा है, विदेश में पढ़ रहा है, तो उसके लिए पढ़ो परदेश योजना है, जिसके तहत वो कुछ लाभ इंटरेस्ट के अंदर प्राप्त कर सकता है। इस तरह की अलग अलग योजनाएं हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं स्कॉलरशिप से छात्रवृत्ति। पहली योजनाएं हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ये स्कीम का नाम है और इसमें पहली से 10वीं तक के विद्यार्थी सम्मिलित हैं। यानी ये योजना सिर्फ उनके लिए प्रभावी है जो पहली कक्षा से 10वीं कक्षा के तक पढ़ रहे हैं। इसमें पात्रता उन विद्यार्थियों की या परिवारों की है जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है। वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, यानी ऑफिशियल इनकम 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और दूसरा, उनके पास सरकारी अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ इनकम सर्टिफिकेट उनके पास उपलब्ध है। ऐसे लोग इसके लिए पात्रता रखते हैं। इस योजना के तहत 11वीं कक्षा से लेकर इस देश में जितने भी कोर्सेज चलते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन के हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, या डिप्लोमा कोर्स हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, या और भी नर्सिंग का कोर्स हो, अनन्य सैकड़ों नहीं हजारों कोर्स हैं जो इस योजना के अंदर समाहित किए गए हैं। सिर्फ कुछ कोर्स ऐसे हैं जो टेक्निकल और प्रोफेशनल हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो इसमें समाहित नहीं। ऐसे विद्यार्थी जो 11वीं कक्षा से ऊपर किसी भी पाठ्यक्रम में वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, इस योजना में वो पात्रता रखते हैं यदि परिवार की वार्षिक आय, ऑफिशियल वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। किसको कितना मिलता है? 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एडमिशन और ट्यूशन फीस के पेटे 7,000 रुपया सालाना देने का प्रावधान है।